नमस्कार साथियों, मैं असगद अमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस छोटे गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर वॉइस की चल रही है 9th नंबर की, मतलब कल ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नरेशन का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लासेस को, मतलब इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। बताइए। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये है, मैं बता दूं आपको। ये जो सीजीएल मेंस के अंदर एक पेपर हुआ था पहले, और एक पेपर क्या शायद नोएडा में, पता नहीं कहाँ, कौन सी कॉलेज के अंदर कोई सर्वर इश्यू हो गया था, उसकी वजह से फिर वो दोबारा हुआ था उनका पेपर। तो ये दो पेपर हुए थे टोटल। ये एक पेपर पहला हम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदर 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे ये। और ये मेंस का ही है, पैसिव वॉइस के ही क्वेश्चन है। आपको बताना यह है कि इसका आंसर आप क्या करेंगे इस एक नंबर क्वेश्चन का। बताइए जी। द पिंक locusts आर अटैकिंग द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। चार ऑप्शन आपके पास में यहां लिखे हुए हैं, और एक ही आंसर आपको देना है। देखना यह है कि सबसे पहले आप में से अटैक कौन करता है जी यहां। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं किसका सही है। सबसे पहले ये देख लीजिए आप कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के अंदर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ये कहाँ ऐसा है देखिए। क्या यहां ऐसा है? नहीं। क्या इसमें ऐसा है? बिल्कुल है। यहां बिल्कुल है। थर्ड में भी ऐसा है। थर्ड के अंदर भी ऐसा है। और फोर्थ में, अच्छा फोर्थ में भी है। चक्कर क्या है? फोर्थ के अंदर भी है जी। आर बीइंग अटैक्ड जो है वो सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में है ये। तो यहां तो इसने डायरेक्ट द पिंक कर दिया, तो इसको वैसे डिलीट कर दो। और हमारे पास बचे कितने? दो बचे जी ये। देख लें, द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट है, ना कि सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मैंने कहा द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। हाँ, तो ये होगा ना इसका सी वाला आंसर। करिए, ये डी वाला नहीं है, सी वाला सजाएगा ये जी। आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा ये। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द नेग्लिजेंस ऑफ द प्लांट मैनेजर कॉज्ड द मिसहैप एट एलजी पॉलीमर्स। आपके पास में ये क्वेश्चन यहां लिखा गया है, और आंसर आपको देना है। देखना यह है कि आप में से सबसे पहले आंसर किसका आता है ये जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको क्या नजर आ रहा है। डायरेक्शन मत पढ़िएगा, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। कमांड जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से आप करते हुए चलिए, ये तो आपको मजा आएगा। ये पीक्यूआरएस में थोड़ा सा अभी टाइम लगा, नरेशन का टॉपिक फिनिश करने के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे पीक्यूआरएस को। पहले नरेशन का टॉपिक कर दे, क्योंकि दोनों बड़े टॉपिक हैं और अच्छे टॉपिक हैं, मार्क्स भी ज्यादा के हैं ये जी। तो मैंने कहा कॉज यानी कि सेकंड फॉर्म है क्या? बिल्कुल है। यानी ऑप्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा कहां है देखिए। क्या यहां ऐसा है? नहीं है। सेकंड में है जी, वाज प्लस कॉज डी है। थर्ड में नहीं है। फोर्थ में है ये। तो फिर दोनों में देख लेते हैं कहां गड़बड़ है। नेग्लिजेंस को डायरेक्टली उतारा है तो इसको वैसे हटा दो,
आंसर कौन सा हो गया हमारा? डी वाला। देखो जो तरीके सिखा रहा हूं ना मैं आपको ये, अब वहां आपको एग्जाम में ये नहीं देखना था ये कि यार मुझे तो ऑब्जेक्ट देखना पहले वो क्या है, ये नहीं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं इन चीजों को, ये जब मैंने ये देखा कि दोनों ऑप्शन के अंदर वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म दिख रहे थे, तो मुझे पता है कि डायरेक्टली सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो आना ही नहीं है यहां पर, ऐसे कैसे ही है, तो मैं उसको कट कर दूंगा, बाकी मेरा आंसर चला जाएगा ये। तो यही टेक्निक आपको अप्लाई करनी है जब आप क्वेश्चन करेंगे ये। आपके पास थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन लिखा है, a herd of wild goats invaded a deserted town in Wales during the lockdown। क्या करेंगे आप? ये थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन बताइए। बी देखते हैं। सेकंड फॉर्म है, तो ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा हमें? वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। कहां पर ऐसा है? देखिए, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आपका आंसर इन दोनों में से होना था। अहर्ड इसको हटा दो, आंसर कर दो बी वाला। हर्ड इसको हटा दो, आंसर कर दो बी वाला ये। तो आपको ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूं ना, यही अप्लाई करना है एग्जाम में, ध्यान रखना ये। तो आपके क्वेश्चन जो है ना ये बड़े सेकंडों में होने लगेंगे ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। लिखा है अ 10 year old गर्ल वाज टेकिंग आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रन। क्या करेंगे इसका आंसर आप? ये आपके पास ये क्वेश्चन लिखा है। या ला ला ले 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 ला ले ला ले ला ला ला। देखते हैं क्या कर रहे हैं आप ये। देखिए डी कह रहे हैं आप ये, वाज के साथ वव की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? वाज वर प्लस बीइंग प्लस वव की थर्ड फॉर्म। इसमें ऐसा है? नहीं है। इसमें है ऐसा? नहीं है। यहां ऐसा है, यहां ऐसा है। अब इन दोनों में से आप देख लीजिए ये क्या कहना चाह, आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रन है ना कि चिल्ड्रन फॉर आर्ट क्लासेस है ये। हटा दो इसको, आंसर आपका सही था कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है आपके पास फिर एक बार, फिफ्थ नंबर का ये, इश्यू द एडवाइजरी टू द विलेजर्स टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए इसका तो। फोर्थ का चल रहा है अभी भी, कहीं होगा। हम्म, आ चुका है जी आंसर, बिल्कुल सही भी है। देखिए, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है? बिल्कुल है। किससे बनाएंगे आप? लेट से या शुड मॉडल से? नॉर्मली इनसे ही बना करता है ये। हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। ये लेट से बनाया था इसने, द एडवाइजरी उठाया, ठीक है जी। बी इश्यू टू द, बी देखो बी आ गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म में आ गई, लेट से बना रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसमें क्या किया, विल बी इश्यूड नहीं बनेगा इसका। और यहाँ क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ माइट से बना रहा है, इसको हटा दो ये। तो आंसर कौन सा हमारा? ए वाला सही है जी। क्वेश्चन है आपके पास में सिक्स्थ नंबर पर लिखा, वाई हैज द चीफ मिनिस्टर सील्ड द दिल्ली बॉर्डर्स। और चार ऑप्शन ही आपके पास में केवल यहां दिए हुए हैं। सिक्स्थ में क्या कह रहे हैं आप? बे।
देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड से है, ठीक है। दूसरा ये है कि डब्ल्यू एच वर्ड से है और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। यानी ऑप्शन में आपको डब्ल्यू एच वर्ड हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। इसमें तो ऐसा नहीं है। यहां हैव है, यहां यहां नहीं है, यहां नहीं है। आपका आंसर सही था कौन सा? बी वाला। बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सेवंथ नंबर। वी डू नॉट सेल स्टेशनरी एट दिस शॉप। बताइए। वी डू नॉट सेल, इसका आंसर तो सेकंडों में जा सकता है ये। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, एक आंसर आपको देना है। देखना यह है, आंसर आ चुका है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यानी ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां पर ऐसा है? यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां ऐसा है और यहां भी नहीं है। यानी आपका आंसर कौन सा? सी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है एट्थ नंबर का। ही रोट अ लेटर इन वर्ड्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड। एबीसीडी चार ऑप्शन है जी आपके पास में, ये बताइए। ही रोट अ लेटर इन वर्ड्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड। इसका भी आंसर सीधा ही दिख रहा है इसमें। बिल्कुल सही है। सेकंड फॉर्म यहां लिखी है, तो ऑप्शन में हमें वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। कहां है यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है क्योंकि बीइंग आ रहा है। यहां है जी ये, और यहां भी नहीं है। यानी ये सही है आपका कौन सा? सी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है एट्थ नंबर। आई हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम। नाइन्थ का, अभी एट्थ का चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन में क्या देखोगे आप? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तो नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आपका आंसर सही है कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है द स्कूल इज होल्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन। बताइए। इसका आंसर ये जी है जी, 10 नंबर। बिल्कुल सही है। इज के साथ वर्ब की फर्स्ट टर्म प्लस आईएनजी दी हुई है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां पर ऐसा है? यहां नहीं है, यहां ऐसा है, ठीक है, यहां यहां भी ऐसा है, ठीक है, इसमें नहीं है। आंसर इन दोनों में से एक होना था। देख लेते हैं। ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस है ना कि ऑनलाइन स्कूल है ये। तो आंसर कौन सा आपका? बिल्कुल सही है जी, बी वाला। क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर पर। ये क्या करेंगे इसका आंसर आप? बिल्कुल सही है। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव है। एक्टिव में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक्टिव में सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। ऐसा कहाँ है? यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां है। अब देखो क्या कर रहा है ये। फॉर पीपल को ऐसे कैसे रख रहा है, इसको हटा दो। आप आंसर कौन सा? ए वाला कर दो सीधा सीधा। क्वेश्चन है आपके पास
12th नंबर पर ये, यू आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बताइए। यू आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। 12th नंबर, 11th का चल रहा है, अभी भी कहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल, क्या कैन नॉट का बन सकता? नहीं, क्योंकि बी लगता ये पैसिव है तो हमें एक्टिव चाहिए, ये नहीं बनता। इंट्रोगेटिव है नहीं तो इसको वैसे हटा दो। विल का बनता ही नहीं है। तो फिर सही है आपका कौन सा? डी वाला। फिर सही है बिल्कुल आपका कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन आपके पास 13th नंबर पर, व्हाट आर यू बीइंग डिस्टर्ब बाय? बताइए जी, क्या करेंगे इसका आंसर आप? 13th नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट आर यू बीइंग डिस्टर्ब बाय? अच्छा ठीक है, सी देख लेते हैं। आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने को मिलेगा। इसमें है क्या? ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये तो, अच्छा वाई वाट है ना यहाँ, तो वाई का तो कोई मतलब ही नहीं था ये। इसमें है रे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये रहा। इसमें नहीं है। आंसर सही है जी आपका कौन सा? सी वाला। क्वेश्चन है आपके पास 14th नंबर का, द फुटबॉल मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय द बॉयज। क्या करेंगे इसका आंसर अभी? 14th नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। सी देखते हैं। वाज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये पैसिव है तो पास्ट कंटिन्यूस से बना होगा ये। तो कहां ऐसा है ये देखते हैं। यहां ऐसा है, इसमें नहीं है। यहां भी ऐसा है और यहां भी नहीं है। अब बचे कितने? दो। द फुटबॉल को डायरेक्ट नहीं उतार रहा है जी। अच्छा एक मिनट, यहां उतार रहा है, नहीं है, इसको हटा दो। आंसर कौन सा आपका? सी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके पास 15th नंबर, सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन। बताइए, अंधविश्वास की यहां बात की जा रही है। 15th नंबर। 14, 14, 14, सी 14, sin 14, सी 15, 15 आ चुका है जी। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी बना कहां से होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यहां ऐसा है क्या? नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बचा कौन सा? ये इसमें है जी ये। आंसर कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है, अ बुक हैज बीन सेंड टू मी बाय माय फादर ऑन माय बर्थडे। बताइए, इसका क्या करोगे? 15th हो चुका है, 16th आ गया स्क्रीन पर। हम्म हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। कहां ऐसा है देख लेते हैं। यहां ऐसा है, बिल्कुल है। यहां ऐसा नहीं है। यहां ऐसा है और यहां भी नहीं है।
दोनों कंडीशन में करना क्या है, ए बुक को ऐसे कैसे रख रहा है, इसको हटा दो, आपका आंसर कौन सा, सीधा सीधा ए वाला। बस यही तरीका फॉलो करना। अगर आपको आंसर की एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है, ये कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी सही जाए, तो तरीका यही है कि आप वो टेक्निक अपनाएं जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही कर पाए हम। दिस पैसेज हैज बीन क्लीन्ड बाई भानु विथ हिज वैक्यूम क्लीनर। ये अच्छा वर्ड है जी, हाँ ये ध्यान रखना एग्जाम में, उसमें उठाता ही है। जो आपका मिस स्पेल्ड का टॉपिक है, यानी स्पेलिंग टेस्ट वाला। बताइए क्या करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है। 17th has been cleaned by भानु, ठीक है, with his vacuum cleaner। 17 16 का आ चुका है। वैक्यूम यानी होता है निर्वात, खाली। वैकेंसी में वीएससी आता है तो वहीं से निकले हुए शब्द है ये। बिल्कुल सही है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव है, एक्टिव क्या बनेगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें है क्या ऐसा, बिल्कुल है। इसमें है क्या, बिल्कुल है। इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब बचे कितने, दो ऑप्शन। ये कैसे होगा, बानू हैज क्लीन्ड यहां तक सही था। बानो आ गया, ठीक है, हैज क्लीन्ड आ गया, ठीक है जी। किसको, किसको, दिस पैसेज, और किसकी सहायता से, विद हिज। विद दिस पैसेज नहीं है, विद हिज वैक्यूम क्लीनर, बिल्कुल सही है जी है। आंसर कौन सा होगा, ए वाला। क्वेश्चन है 18th नंबर का, हैज द एस बीन कंप्लीटेड बाय यू। चार ही ऑप्शन है, एक ही आंसर देना है। हैज द एस बीन कंप्लीटेड बाय यू। इंटरोगेटिव है जी ये। मेरे हिसाब से इसका आंसर एक पॉइंट देखो और डायरेक्ट टिक कर दो। एक ही पॉइंट आपको देखना, बिल्कुल सही है। मैंने कहा शुरुआत किससे हो रही है या है उसे। बीन आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव है, और बना किससे है, प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव आता है स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये इसमें है कि ऐसा नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आपका आंसर सही हो गया कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन है आपके पास 19th नंबर, दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इजिली कैरिड आउट। बताइए। चार ऑप्शन आपके पास में है, एक आंसर आपको देना है, देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत सिंपल है। 19th नंबर। बिल्कुल सही है। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी मॉडल से बनाया है, और किससे, कैन से बनाया है। ये कहाँ ऐसा है, यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, और यहां है जी है ना, और यहां भी नहीं है। तो आंसर कौन सा आपका, सी वाला। क्वेश्चन है 20, लेट अर्पित बी अपॉइंटेड द मॉनिटर दिस टाइम। बताइए 20। बिल्कुल सही है। लेट से बना रहा है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होंगे ये। कहाँ ऐसा है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें इसमें है जी ये तो वैसे पैसे दे रहेगा, इसको वैसे ही हटा दो आप, ये क्यों देख रहे हैं इसको। ये आंसर कौन सा, सी वाला। ये हुए एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे हुए एक पेपर के 20 क्वेश्चन। पिछली क्लासेस के अंदर हमने किए थे 42 क्वेश्चन, जो इसी सीजीएल प्री के अंदर पूछे गए थे। फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस बैच के अंदर हर प्रकार के स्टूडेंट का एडमिशन है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एफकेट का हो, चाहे वो स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो। ये
तो मैं बार बार जब नाम लेता हूं एसएससी का, तो वो ये ना समझे कि नहीं यार हमारे वाला चल नहीं रहा, ऐसा मत सोचना। इस लेवल तक आने का मतलब है कि आपके सारे एग्जाम, नीचे वाले जितने मैंने नाम लिए हैं ना, ये सारे एग्जाम आपके होते जा रहे हैं ये। तो ये बार बार मैं इसका नाम लूं तो ऐसा मत सोचना ये। और दूसरा ये है कि एक बार हम थोड़ा सा 2 मिनट का एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसा हमने क्या बैच में आपको बोला, क्या चीजें वैसे चल रही है क्या ये। देखो मेरे हिसाब से कमेंट जो आ रहे हैं, शायद किसी का आज तो क्वेश्चन गलत गया ही नहीं है, सारे ही सही जा रहे हैं ये। तो मैंने कहा क्या जो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में टेंस से रिलेटेड, और मैंने जो एक दो रूल बताए थे आपको, ये मैंने कहा था कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो वहीं से कवर कर लेता है ये। आप खुद देखेंगे तो देखिएगा, इसको छोड़ देते हैं ये मॉडल से रिलेटेड एक, टेंस दो, तीन टेंस, 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 टेंस। इसको 1 मिनट रुकिए, टेंस से मतलब नहीं लेंगे, इसको वैसे ले लेंगे। दो हटा दो आप यहां से। टेंस वाला चल रहा है, फिर टेंस वाला चल रहा है, टेंस वाला, टेंस वाला, टेंस वाला, और ये इसको इसको हटा दो एक बार। और ये टेंस, यानी अगर आपने एक चीज नोट की हुई है, हाँ, मैं क्लेट का प्रिपरेशन, हाँ, तो क्लेट वाला हो जाएगा। अब ये इस जो लेवल हम कर रहे हैं उस लेवल के नीचे नीचे सारा मामला बैठ जाएगा। तो मैंने कहा कि 17 क्वेश्चन केवल टेंस बेस पर थे इस पेपर के अंदर। कितने? 17। मैंने क्लास में क्या बोला था, 60% होंगे, यानी 20 का 60 यानी 12। मैंने कहा था मिनिमम इतने होंगे ये, मैक्सिमम तो कितना ही जा सकता है, लेकिन इतना पूछता ही है। अकेले टेंस से रिलेटेड ही इतने क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर के अंदर। अगले पेपर में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन है। सेकंड पेपर इसी का, सीजीएल मेंस का जो आया, लेटेस्ट पेपर जो आया, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर द ट्रूप्स टू मार्च अहेड। क्या करेंगे आंसर इसका आप ये एक सेकंड शिफ्ट, मतलब सेकंड शिफ्ट नहीं कह सकते, दोबारा एक पेपर हुआ था ये, वो नोएडा के अंदर शायद कोई कॉलेज थी, उसमें कुछ सर्वर इश्यू हो गया था ये। बताइए, द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर द, शायद 3 फरवरी की बात थी, शायद मुझे लग रहा है वो, ये 3 फरवरी को हुआ था शायद पेपर ये, और वो शायद 20 जनवरी को कुछ ऐसे हुआ था ये। द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर द ट्रूप्स, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखिएगा। ऑर्डर्ड यानी कि मैंने कहा सेकंड फॉर्म है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। इसमें है क्या? ऐसा नहीं है। यहां है, यहां नहीं है, बीइंग आ रहा है, यहां भी नहीं है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, और कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर फिर एक देखते हैं, 2 नंबर का लिखा है, डू नॉट टच एनी आइटम्स डिस्प्लाइड ऑन ग्लास सेल्फ। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है जी। देखते हैं किसका सही जाता है। 2 नंबर। 2 नंबर का, अभी 1 नंबर का चल रहा है, 2 नंबर का देखते हैं। आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। मैंने शुरुआत जब वॉइस टॉपिक की थी, तो मैंने एक चीज जरूर बोली थी कि जैसा भाव एक्टिव में वैसा भाव पैसिव में होना चाहिए। मैंने आपसे एक चीज ये जरूर बोली थी कि जैसा भाव एक्टिव में वैसा भाव पैसिव में। अगर आपने गलत दिया है तो आप अपना आंसर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं ये। मैंने, मेरा शुरुआती जो शब्द थे वो यही थे कि जो एक्टिव में जो भाव है वही भाव आपको पैसिव में रखना है। अब आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है यहाँ। पहले वाला पेपर तो बड़ा इजी हो गया, एक तरह से सारे के सारे सही हो रहे हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आंसर चेंज करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं ये। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए। डू नॉट टच, वैसे तो बनना क्या चाहिए था, लेट से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से ऑब्जेक्ट आना, सॉरी नोट आना चाहिए, एनी आइटम्स आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, सॉरी एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लासेस, ये आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा? टच्ड आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बोले कि नहीं है, किसी ऑप्शन में ऐसा दिखा ही नहीं है। पहले ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, लेट एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेवन बी टच्ड। क्या लिखा है यहां पर? मैंने कहा यहां लिखा क्या है, ये यहां नोट का तो यूज कहीं हुआ ही नहीं, ना कोई नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ। इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा आंसर नहीं होगा ये।
बोले कि नीचे वाला 4 नंबर हो सकता है क्या? बोले कि नहीं होगा। क्यों? अरे नोट भी टच तो कर रहा है, लेकिन मैंने कहा वो लेट कार तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है। मैंने कहा इसको भी हटा दो यहां से ये। अब बचे कौन से? बी और सी। बी और सी में से अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें शुड वाला भी बना सकते हैं हम ये। तो मैंने कहा विल वाला नहीं बनेगा, ये शुड वाला आ चुका है, देख लीजिए। आंसर कौन सा जाएगा? ये बी। क्वेश्चन आपके पास थर्ड नंबर पर, पीपल राइट ऑटोबायोग्राफीज फॉर वेरियस रीजंस। बताइए, टेंस से रिलेटेड है, क्या करेंगे इसका आंसर आप? राइट, राइट को पकड़िए और आंसर ले जाएंगे, तो इसका बहुत सिंपल है ये तो आप सेकंडों में दे सकते हैं इसका। तो ये एक पॉइंट पकड़ना था इसमें, राइट, और राइट से आंसर बिल्कुल सही है। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज एम आर के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म। कहां पर ऐसा है? यहां ऐसा है, यहां नहीं है, क्योंकि बीइंग है। यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। आपका आंसर सही है, कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है एक बार फिर, फोर्थ नंबर, एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय अस टू रिड्यूस क्राउडिंग इन कॉर सिटी एरिया। जब भी टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको बनाना, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बनाना हो, सबसे पहले टारगेट कर दिया करो वर्ब के ऊपर ही है। यहां से देख लो ये कि अगर ये एक्टिव में है तो क्या है और पैसिव में है तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर के ऊपर अटैक करो, आपका आंसर सेकंडों में आने लगेगा ये। बताइए, फोर्थ नंबर का बिल्कुल सही है। आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ऑप्शन में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखने को मिलेगा ये। यानी कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहा ऐसा है? यहां तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां है जी, ये ना। कर दो आंसर, कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का। बताइए क्या करेंगे? द ऑडियंस इज अपलोडिंग। अपलोड का अर्थ निकलता है प्रशंसा करने के सेंस में, वाहवाही करने के सेंस में। बताइए, इसको पकड़िए और आंसर ले जाइए, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल जल्दी आ जाएगा जी ये। बताइए। फिफ्थ नंबर। बिल्कुल सही है। देखिए, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहां दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पैसिव में क्या बनेगा? पैसिव में क्या बनेगा? इज एमआर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां पर ऐसा है? यहां तो नहीं है, यहां ऐसा है, और इसमें भी ऐसा है, यहां नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना था। द वंडरफुल ऑडियंस नहीं है, वंडरफुल परफॉर्मेंस है। तो इस ऑडियंस को हटा दीजिए, आंसर कौन सा कर दीजिए? बी वाला। क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर, इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड बाय मी फॉर अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। बताइए जी, सिक्स्थ नंबर। इस पॉइंट को पकड़िए और आंसर ले जाइए। क्या लगता है, ये एक्टिव है कि पैसिव है? उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। बिल्कुल सही है। विल हैव बीन सेव्ड पैसिव है, किससे बना होगा? फ्यूचर परफेक्ट से बना होगा। यानी विल हैव या सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। कहा ऐसा है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि यहां सेविंग आ गया, फिर ये यहां नहीं है। ये सही है, आपका आंसर कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है एक बार फिर सेवंथ नंबर का, ऑल प्रीवियस एसेस आर फार surpassed in knowledge by our age। पकड़िए पॉइंट को, ये रहा, और आंसर ले जाइए। इसको पकड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। बताइए, सेवंथ नंबर। हम्म। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां से बनेगा?
प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनकर आएगा ये। यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। इसमें है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये राजी इस जगह कर दो आंसर कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन आपके पास सेवंथ एट्थ नंबर का। लेट दीज एंशियंट टेक्स्ट्स बी प्रिजर्व्ड फॉर पोस्टेरिटी। यानी कि पहले वाला जो पेपर था उसमें से 20 में से 20 आ रहे थे। इस पेपर में से 18 क्वेश्चन तो नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा था। दो क्वेश्चन जो अभी एक पहले आया था वो, और एक क्वेश्चन ये, इन दोनों में हो सकता है कोई जल्दीबाजी में गलत कर दे। बताइए। बताइए क्या करेंगे एट्थ नंबर का? मैंने कहा इसमें 18 क्वेश्चन थे जिनको नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा था, उसमें 20 के 20 थे जिसमें नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा कर रहा था आराम से ये। इसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे, जो एक पहले क्वेश्चन आया वो और एक क्वेश्चन ये। ज्यादा टफ नहीं है, मतलब ये बस थोड़ा सा देखना था आपको ऑप्शन को ये। बताइए। आराम से देख लीजिए एक बार और। रोहित बिल्कुल सही है आपका। बिल्कुल सही है। देखिए, यहां सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि लेड से स्टार्ट हो रहा है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है। ऐसा ही कर रहा है ना ये। अब देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। इसका तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो मस्ट के साथ बनते हुए वैसे आता ही है। ठीक है, इसका भी नहीं बनेगा ये, इसको भी हटा देते हैं ये। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप करते आंसर ए और या करते सी। आप एक बार और आराम से देख लीजिए कि क्या कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। लेट अस प्रिजर्व दिस एंसेंट टैक्स ही होगा, या लेट दीज एंसेंट टैक्स एंसेंट टैक्स प्रिजर्व होगा? प्रिजर्व अस, जबकि कहना कहते हैं ना हमें करना चाहिए, किसको प्रिजर्व करना चाहिए? किनको? इन एंसेंट टैक्स को। किसके लिए? पोस्टेरिटी के लिए एक तरह से ये। हाँ, ना कि ये होगा आंसर। ये आंसर कौन सा जाएगा? ए वाला। लेटस हमें मतलब करना है ये। हाँ बिल्कुल सही है। आंसर होगा कौन सा? ए वाला। ये क्वेश्चन है आपके पास में नाइन्थ नंबर। लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी हार्ट। बताइए, नाइन्थ नंबर में क्या करेंगे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल सही है। देखिए, वो आपके फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, पैसिव कहाँ कहाँ है? क्या इसमें ऐसा है? क्या देखो, लेट के साथ बीइंग तो नहीं आएगा, इसको हटा दो। ठीक है, अब बचा कौन सा? लैम्प ऑफ नॉलेज बी। यहां फिर इसने आईएनजी फॉर्म यूज कर दी, इसको हटा दो। ठीक है, हमें तो क्या बनाना? पैसिव बनाना। दो तो हटा ही दिया हमने। इसमें पैसिव है ही नहीं क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा। ये सही है जी। नाइन्थ का कौन सा होगा? बी वाला। लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लिट इन एवरी हार्ट। क्या होगा? लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लिट इन एवरी हार्ट। देखिए एक बार फिर बता देता हूं ये एक्टिव में लिखा है, हमें ऑप्शन पर चलना है ये पैसिव में है नहीं है, क्योंकि लेट के साथ तो बीइंग नहीं, बी आएगा ये, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, लेट के साथ फिर बी के साथ आईएनजी फॉर्म दे रहा है तो वो एक्टिव है, उसको वैसे हटा दो ये, और वो आएगा भी नहीं है, उसको वैसे हटा दिया हमने। ये एक्टिव दिया हुआ, इसको हटा दिया। हमारे पास एक ही बचा, कौन सा? बी वाला, और यही इसका आंसर होगा कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है टेंथ नंबर। यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। बताइए। मस्ट के साथ वाव की फर्स्ट फॉर्म है, यानी मॉडल के साथ में, यानी बी प्लस वाव की थर्ड फॉर्म बनते हुए आएगा ये। कहाँ ऐसा है? तीनों में नहीं है, यहां ऐसा है। कर दो आंसर कौन सा? डी वाला।
क्वेश्चन 11, what did you do to help the migrant laborers during the pandemic? इसका दो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो रहे हैं और इसका आंसर इजी आ सकता है जी, बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। 11th नंबर इंटरोगेटिव है। बिल्कुल सही है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यहां कॉन्टिन्यूस है, इसको हटा दो। यहां ऐसा है, यहां नहीं है। आंसर कौन सा हुआ, सी वाला। क्वेश्चन 12th नंबर का, आई कुडंट सी यूज हिज लैपटॉप एज इट वाज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। चार ऑप्शन है, एक आंसर दे दो आप ही, बताइए। 12th का आंसर आप कह रहे हैं ये होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए कुड नॉट यूज एक्टिव है, यानी इस मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, इसमें नहीं है। कुड है, कैन नहीं होगा इसका। कुड है लेकिन बेन नहीं आएगा यहां, ये सही है आपका आंसर कौन सा, डी वाला। कुड भी आ गया, बी भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। क्वेश्चन है 13th नंबर, एब्सोल्यूट लिबर्टी इज एंजॉयड बाय अस इन मैटर्स ऑफ फूड एंड ड्रेस। पॉइंट को देख लो इसको और आंसर ले जाओ आप ये। इस पॉइंट को देखते आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा, बताइए 13th नंबर। सर मुझे किरण वाला बैच लेना है वोकेब का, तो मेरे भाई एप्लीकेशन में आ रहा है वहां वोकेब स्पेशल के नाम से आ रहा होगा, ये उसका किरण का नाम नहीं है, उसका नाम होगा वोकेब स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड के नाम से ही है। 13th बताइए। बिल्कुल सही है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव है। एक्टिव में क्या आएगा, एक्टिव में क्या आएगा ये, एक्टिव में हमें देखने को मिलेगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसमें है ऐसा नहीं है, यहां ऐसा है बिल्कुल है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर कर दो कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन है 14th नंबर, गिव हर अ 50% रेज इन सैलरी। बताइए क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, बताइए 14th। बिल्कुल सही है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहा है ये, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन पर चलें, क्या ये पैसिव है, नहीं है। क्या ये पैसिव है, नहीं है। क्या ये है, लेकिन यहां बीइंग तो ना लगाते हैं, बी लगाते हैं, इसको हटा दो। एक ही बचा, और कौन सा, डी वाला, तो यही इसका आंसर होना है ये। क्वेश्चन है आपके पास फिर एक बार 15th नंबर, हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ कैक। क्या करेंगे इसका आंसर आप, ये हैव यू प्लेस्ड। 15th का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्टिव में है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी ऑप्शन में हमें स्टार्टिंग के अंदर ही हैज या हैव ही देखने को मिलेगा, पहली चीज ये। और वाज नहीं आएगा, रिज भी नहीं आएगा, बचे कितने हमारे पास में, दो। दूसरी चीज ये है, प्लेस्ड की बात कर रहा है, बीन भी आना है। अरे आपने गलती कैसे कर दी है, 15 नंबर में, हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, सी होगा ये। क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो एक ही है ना, ये तो हैव थोड़ी ना आएगा, ये हैज आएगा ये। तो आंसर कौन सा होगा, सी वाला। क्वेश्चन है 16th नंबर, अ डिफेमेशन केस इज बीइंग फाइल्ड बाय हिम अगेंस्ट हिज बिजनेस पार्टनर। यहां से कर लो आंसर आप ये, बताइए।
सर आपकी बुक कहाँ से मिलेगी? बुक्स मिल जाएगी जी आपको 5G क्लासेस की साइट से ले लीजिए या फिर फ्लिपकार्ट से ले लीजिए। दोनों जगह अवेलेबल है। 16th नंबर में, 16th नंबर का ऑप्शन लिखा है ये। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। इज के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहां पर ऐसा है देखते हैं। यहां ऐसा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और यहां भी ऐसा है। अब दोनों को देख लेते हैं। ये किसके द्वारा फाइल किया गया था? हिम के द्वारा, यानी ही आना है। हिज बिजनेस पार्टनर, इसके तो अगेंस्ट में हुआ है ये, तो ये वैसे ही नहीं आना है। ये आंसर कौन सा जाएगा यहां पर? ए वाला। क्वेश्चन है 17, वर यू सेंट समन्स बाय द कोर्ट। इसका आंसर सेकंड में आ सकता है, ये बताइए। 17th नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही है। वर के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव है। एक्टिव किससे बना होगा? पार्ट सिंपल टेंस से। और इंट्रोगेटिव ये तो, यानी हेल्पिंग को कौन सी? डिड देखनी थी ये। इसमें है ऐसा? नहीं है। यहां ऐसा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर कर दो कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है 18th नंबर, एलेबोरेट प्लान्स आर बीइंग मेड। आप खुद देख लो। मैं तो 60% ही बोल रहा था, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये 70 नहीं 75% तो टेंस वाले ही पूछता है ये। 75% तो टेंस से रिलेटेड ही पूछता है, यानी स्टार्टिंग की जिसने 3 क्लास भी कर ली नहीं है, 3 नहीं 4 क्लास भी कर ली है, क्योंकि 4 क्लास तक शायद हुआ था ये जाकर हमारा ये। तो वो बंदा तो वैसे ही खेल जाएगा ये। लेकिन करनी सारी है, ध्यान रखना ये। मैं तो बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चन तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं ये। बिल्कुल सही है। आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन में आपको इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां ऐसा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर सही है कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है आपके पास फिर एक बार, मै यू बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बताइए जी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। आराम से दीजिएगा इसका सोच समझ कर आंसर ये। नाइनटीन का देखते हैं किसका आंसर आता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं तो हमारा ये ऑप्शन कट हो जाता है, ये हो जाता है, और ये कट हो जाएगा यहां से। बताइए जी क्या करेंगे इसका ये। आप ऑप्शन कट करते हुए चलिएगा तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। बिल्कुल सही है रोहित, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले ये देख लो। देखो एक्चुअल में यहां हुआ क्या है ये। 19th में क्या करें आप? बिल्कुल सही है। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ये एक्टिव है कि पैसिव है? देखो, मैं आ रहा है, बी आ रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी ये पैसिव है। आपको एक्टिव की तरफ भागना है ये। और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं ये। तो क्या करें देखिएगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, 1 नंबर को। भागना कहां है? एक्टिव की तरफ। मैंने कहा मैं बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव, हटा दो इसको। बचे कितने? 3। 3 में से आप ये देखिएगा, मैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस यू। मैंने कहा इसमें विद भी आ रहा है ना, ये इसको भी हटा दो, ये विद इसमें था ही नहीं कहीं। बचे कितने? 2। मैं गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा गॉड की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। और मैं यू, एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, मैं यू, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि बाई गॉड होगा नहीं है। मैं गॉड ब्लेस यू, तो मैं यू बी ब्लेस्ड, हाँ ये हो सकता है। यू बे ब्लेस्ड, देखो ये क्यों नहीं होगा? डी वाला नहीं होने के पीछे एक रीजन है। क्या? कि यू में ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस, तो मेरे भाई फिर ऑब्जेक्ट कहां गया इसका? ऑब्जेक्ट तो ये आना चाहिए था। तो ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट बना रहा है ये सही है जी। आपका आंसर कौन सा? बी वाला। 19 आप सी कर रहे हैं क्या सारे, या मैं गलत कर रहा हूं क्या? मैं गॉड ब्लेस यू, मैं यू बी ब्लेस्ड, फिर विद कहां गया? अगर मैं इससे बनाता हूं तो मैं, ठीक है, यू आ जाएगा,
बी ब्लेस्ड, ये जाएगा आंसर तो बी वाला जाएगा, ये सी वाला नहीं। फिर ये विद कहां चला जाएगा, विद भी तो आ रहा है इसमें ये, और ये विद यहां भी था। और मैं यू बी ब्लाइस्ट, फिर विद नहीं है इसमें, नहीं ये जाएगा आंसर ये। 19th का जो होगा आंसर वो बी होगा, ना कि होगा सी। मतलब इस पेपर में क्वेश्चन जो है ना ये, वो दो नहीं तीन क्वेश्चन अच्छे पूछे गए ये। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉकिंग जोन्स हैव बीन डीमार्केटेड, ये आंसर यहां से बैठ जाएगा आपका। बताओ, पीछे वाले में तो सारे 20 के 20 अच्छे थे ये। हाँ। इसका बताइए। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन में क्या चीज देखें। आंसर बहुत, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन में देखने को मिलेगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें नहीं है, यहां है, नहीं है, नहीं है। कर दो आंसर कौन सा, बी वाला। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। तो हमने ये प्रैक्टिस, अभी जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे ये, कल हमने किया सीजीएल प्री का, आज हमने कर लिया मेंस के पेपर। यही पेपर अभी फिलहाल लेटेस्ट में पूछे गए हैं ये। बाकी के जितने भी पेपर आज तक के पूछे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन की हम सीट आपको अवेलेबल करवा देंगे ये, विद आंसर की ये। और इसकी सीट हम आपको पीडीएफ मतलब इसकी भी अपलोड कर देंगे, और उनकी जो है विद आंसर की हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा कल कल हम और एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 4 साल के अंदर पहले कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जिनमें पैसिव वॉइस की नीड हो रही थी ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलिए मेंस के अंदर ये। तो हम प्री के अंदर भी आ जाता है ये, मेंस में तो आता ही है नॉर्मली, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ये, एरर या इंप्रूवमेंट में ये हो सकता है 2 भी मिल जाए, ये 3 भी मिल जाए। तो कल एक बार वो करेंगे, और परसों है फिर हमारा क्या, फ्राइडे। फ्राइडे को हम स्टार्ट कर देंगे आपका नरेशन का टॉपिक ये। तो फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे नरेशन का टॉपिक ये। और कल कल इसको एक बार और एरर और इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए 4 साल में, जो पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन, पहले वो कर लेंगे एक बार हम ये। तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर।